गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे मॉर्निंग। सैटरडे संडे इस बार छुट्टी थी। बहुत सारे काम प्लान किए थे बट कुछ भी नहीं हो पाया। अगर आपका कोई काम ना अटका रहता है, किसी चीज़ की वजह से फंसा रहता है ना, तो जब तक वो पूरा नहीं होता ना तब तक आप किसी और काम को अच्छे से कर नहीं पाते हो। तो हमारे साथ भी कुछ यही हो रहा था। हमारी गाड़ी तो चली गई थी लगभग 10 दिन पहले, लेकिन अभी तक ना नई गाड़ी नहीं आ पा रही थी। कुछ डॉक्यूमेंटेशन का इशू आ रहा था। लोन सेंक्शन हुए भी मुझे लगता है 5 से 7 दिन हो गए थे, बट कुछ एक चीज़ थी जो अटकी हुई थी और फाइनली वो रिज़ॉल्व हो गई है। तो आज जो है हमारी गाड़ी आ जाएगी। तो हस्बैंड ने छुट्टी ली है ऑफिस से, सिद्धार्थ ने छुट्टी ली है स्कूल से, क्योंकि लगभग होल डे ही हमको लगने वाला है। मतलब कुछ आवर्स मॉर्निंग में लगेंगे और फिर शाम को डिलीवरी मिल जाएगी। तो अभी सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। उठ गए थे हम सुबह ही, नीचे भी घूम के आए हैं बट कुछ भी शूट नहीं किया। बस सिर्फ हम लोग बातचीत ही कर रहे थे। थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा नर्वसनेस, यही सब फील कर रहे थे। और हस्बैंड ने बोला ना प्याज के पराठे बनाओ, तो आज मैं बना रही हूँ प्याज के पराठे। तो उसके लिए काफ़ी सारा प्याज लगेगा जो कि मैंने कट कर लिया है, चॉप करके तैयार कर लिया है। और फिर प्याज को ना मैं थोड़ा सा तेल के साथ में भून लेती हूँ। कच्चा भी आप डाल दो, वैसे भी अच्छे बनते हैं, बट जब आप कच्चा डालते हैं ना तो खूब सारी क्वांटिटी में नहीं डाला जाता है, थोड़ा कम क्वांटिटी में आपको डालना पड़ता है। बट उनको खूब सारी क्वांटिटी वाला प्याज का पराठा चाहिए, तो इसीलिए मैंने लगभग 5 या 6 प्याज काटे थे। उनको हल्का सा 2 चुटकी नमक के साथ में, थोड़े तेल के साथ में मैंने फ्राइंग पैन में फ्राई कर लिया था। थोड़ा जब वो सॉफ्ट हो गए, ट्रांसलूसेंट हो गए थे, तब फिर मैंने उनका आटा बना दिया था। और आटे में मैंने डाला था गेहूं का आटा, ये खूब सारे प्याज, खूब सारा हरा धनिया, थोड़े से तिल, थोड़ी सी कलौंजी, नमक, यही सब डाल के फिर मैंने आटा लगा दिया था। मैंने जो घर पे अदरक, मिर्च और लहसुन का अचार बनाया है उसके साथ में हमने ये पराठा एंजॉय किया। और उसके बाद फिर हम चले गए थे, शोरूम पे चले गए थे। सुबह सुबह हम ना अराउंड 9 निकल गए थे, क्योंकि एक तो हमें देखना था अपनी गाड़ी जो हमको मतलब मिली थी वो हमें भी देखनी थी, और दूसरा हमें उसका पीटीआई करवाना था। पीटीआई मतलब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होता है, जो करवा लेना सही होता है। बहुत से लोग करवाते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करवाते हैं, बट आजकल काफ़ी ट्रेंड में है कि एक बार पीटीआई करवा लेना चाहिए, सो दैट ना सारी चीज़ें जो आपको मिल रही हैं गाड़ी में, जितने भी फंक्शंस वो ओके चल रहे हैं कि नहीं, गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी दावा किया जा रहा है वो आपको मिल रहा है। या फिर कई बार क्या होता है, स्टॉक यार्ड से आते आते ना गाड़ी में कुछ स्क्रैचेस या डेंट लग जाते हैं, जिसे रिपेयर करके आपको दे दिया जाता है और जो आपको बाद में पता चलते हैं। तो उससे बचने के लिए ना पीटीआई टेस्टिंग होती है, जिसमें एक्सपर्ट्स आते हैं और वो हर तरीके से आपकी गाड़ी को चेक करते हैं। तो हमने पीटीआई बुक किया हुआ था मॉर्निंग का 9:30 का, तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी भी आ गए थे। वैसे मेरा ज़्यादा कोई काम नहीं था यहाँ पे, ना ही सिद्धार्थ का था और ना ही हस्बैंड का था, क्योंकि ये पीटीआई वाले अपने आप ही शोरूम चले जाते हैं, गाड़ी चेक करके ओके और कर देते हैं और डिटेल्स आपको भेज देते हैं। लेकिन हम भी एक बार गाड़ी देखना चाह रहे थे तो हम आ गए थे यहाँ पे। और दूसरा, यहाँ से फिर हमें 10 बजे निकलना था बैंक के लिए। बैंक में सारे पेपर साइन होने थे, मेरे भी और हस्बैंड के दोनों के साइन होने थे, क्योंकि गाड़ी हम दोनों मिल के ले रहे हैं, तो इसीलिए हम दोनों के सिग्नेचर ज़रूरी थे। तो ये था कि जाएंगे, गाड़ी देखेंगे, एक बार पीटीआई वाले से भी मिल लेंगे और फिर हम लोग बैंक चले जाएंगे। तो ये सोच के साथ हम लोग आए यहाँ पे। यहाँ से बैंक कुछ 2-2.5 किलोमीटर था, तो था कि हम लोग ऑटो करके यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ हमने अपने डॉक्यूमेंट सारे साइन किए और फिर हम यहाँ से फिर से गए शोरूम में। और फिर जो फाइनल पेमेंट वगैरह होनी थी ना हमारी साइड से, इधर से जो हमें जो पेमेंट करनी थी वो थे कुछ और चीज़ें थी, या गाड़ी में क्या एसेसरी लगानी है, क्या क्या करवाना है, वो सब एक्सप्लेन करना था। तो हम यहाँ बैठे थे, वही बातचीत कर रहे थे। और बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, छोटी छोटी चीज़ों में ना बाहर बहुत टाइम लग जाता है। हमारा प्रोसेस चल रहा है और हम वेन्यू के अंदर आके बैठे हो। हम यहाँ अंदर आके आपको कंपनी बता दी? कंपनी तो नहीं, कंपनी तो पता चली गई होगी, कंपनी। और अब लग गई है भूख, हमको बहुत टाइम हो गया। हम 9:30 बजे आए थे और अभी टाइम कितना हो रहा है सिद्धार्थ? कितना टाइम हो रहा है? 1।
और फिर जो हमारी साइड का डॉक्यूमेंटेशन और काम था वो सब कुछ करके हम लोग 1:30 बजे घर वापस चले गए थे, जहाँ पे हमने अपना फिर से वही पराठे बनाए थे, थोड़ी सी पनीर की भुर्जी बनाई थी। ये सब हमने लंच किया था घर जाके 2-2:30 बजे के आसपास, और थोड़ा सा रेस्ट किया। और उन्होंने बोला था हम फ़ोन कर देंगे तब आप आ जाना डिलीवरी के लिए, बाकी का जब सारा काम हो जाएगा। तो फिर हमारे पास 4:30 बजे फ़ोन आ गया था। हाँ, वो गाड़ी लेने कपड़ा लगवाएंगे गाड़ी के ऊपर। फाइनली गाड़ी लेने जा रहे हैं हम चॉकलेट नहीं लोग। देंगे, सुबह सारी डॉक्यूमेंटेशन हो गई और अभी मैसेज आया कि ओके है उनकी तरफ से, तो अब हम निकल रहे हैं वापस। Let's go and grab it. कार्ड में है ना। We are going to grab our new car. लोग निकल रहे हैं मेट्रो से। मेट्रो से ही आना जाना हुआ है, जितनी बार भी गए आए हैं। कैसा फील हो रहा है तुम्हें? ऐसे ही नॉर्मल। तुम उछल क्यों रहे थे? तुम उछलते उछलते क्यों आए हो रास्ते? नहीं, झूठ ना बोले। और बस ये डिलीवरी लेने से पहले हमारे फाइनल सिग्नेचर हैं। इसके बाद बस अपनी गाड़ी लेनी है, और अभी ना गाड़ी तैयार हो रही है, लाइक थोड़ा सा फाइनल उसकी वॉशिंग क्लीनिंग जो भी रहता है, मतलब वो सारा करना, और जो डिलीवरी एरिया है जहाँ से वो लोग डिलीवरी देते हैं उसको थोड़ा सा ठीक ठाक, वही सब हो रहा है अभी। और एकदम शोरूम के मतलब 4-5 स्टेप पीछे ही इनका ये जगह है जहाँ पे डिलीवरी देते हैं, या फिर जो गाड़ियाँ आई होती है कस्टमर के लिए उनको रखते हैं। बाकी तो नीचे भी है इनका, ऊपर भी है, उसके ऊपर भी है। तो यहीं पे तैयार हो रही थी गाड़ी, तो हमसे तो भाई सब्र नहीं हो रहा था कि हम इसको वैसे देखें, तो हम तो आके यहीं खड़े हो गए थे, क्योंकि अब कुछ काम था नहीं, पेपर वर्क सब कुछ एकदम डन था। तो हम तो इसको तैयार होते हुए भी देख ही रहे थे, और आप लोगों ने भी देख ही लिया है, कोई हमें ऐसे पर्दा उठा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, देख ही लिया आपने हमारी गाड़ी। तो हमने लिया है क्रेटा एसओ नाइट एडिशन पैनोरामिक सनरूफ के साथ में। तो अभी आपको दिखाएंगे बहुत अच्छे से। तो टूर आज हमने शूट नहीं किया, जस्ट हमने एंजॉय किया बस फ्लो के साथ में। बट अगर आप लोग बोलोगे तो अच्छे से हम टूर भी दे देंगे, फीचर्स भी बता देंगे अगर किसी को जानना रहा तो। और फिर हस्बैंड गए हुए तो मिठाई लाने के लिए, तो मिठाई भी ले आए थे, क्योंकि यहाँ मिठाई बांटना होता है। और ये हैं दीपक जी, जिन्होंने मतलब थ्रू आउट शुरू से लेकर अभी तक पूरा बहुत अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया, सारी जानकारी दी, और जैसा जो हम चाहते थे वो इन्होंने करवाया है। बाकी हमारी जो पुरानी गाड़ी थी वो बेस मॉडल थी और हैचबैक थी, और ये एसयूवी है और काफ़ी सारे फीचर्स के साथ आती है। तो इसीलिए वैसे तो हमने टेस्ट ड्राइव लिया था तो उसमें तो बहुत अंदाज़ा लग गया था हस्बैंड को, बट स्टिल कुछ फीचर होते हैं जो आप बेसिकली समझ लो तो अच्छा होता है। तो यहाँ पे गाड़ी हम अपने हाथों में लेने से पहले थोड़े बहुत जो बेसिक फ़ीचर्स होते हैं वो समझ रहे हैं, बाकी तो यूज़ करते करते फिर आप यूज़ टू हो जाते हो, तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ आ ही जाती हैं। वहाँ पे इससे 3 गुना बड़ा चॉकलेट का डब्बा था, पता है तुम्हें टियागो? पिछली बार टियागो खरीदी, उसका क्रेटा डिफरेंस है, वो हैचबैक थी, ये एसयूवी है, उस हिसाब से तो 3 चॉकलेट के
एक 8 साल की वेट के बाद ये वाली चॉकलेट मिली है। मतलब ऐसी चॉकलेट कहीं नहीं मिलती, गाड़ी खरीदने में मिलती है बस। वाह। इसको तो इस चॉकलेट का ही वेट था बस, सिर्फ इसको ये चॉकलेट चाहिए थी। मज़ा आ गया। इसी में रख दो या अपनी पॉकेट में डालो? अपनी गाड़ी है तो कहीं भी रखूँ। मुझे भी चाहिए एक बाइट। दे नहीं आता। आगे ही लगेगा मेरे से। पहले चढ़ाया भगवान जी को प्रसाद और फिर सभी लोगों को प्रसाद बांटा और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। बस हम जाएंगे, सबसे पहले पूजा करवाएंगे। पंडित जी जो हमारे हैं उनसे हमने बात करके रखी हुई है, तो हम उन्हें फ़ोन कर देंगे, वो आ जाएंगे। जी की आ गई फाइनली। हाँ, इतनी सारी चीज़ों के बाद फाइनली गाड़ी आ गई। अच्छा लग रहा है? अरे बता दो उसके बाद ड्राइव करना। जबरदस्त। अरे अभी उनको डर लग रहा है भाई। हाँ, यहाँ एकदम कंजेस्टेड रोड है ना, हमको एक बार बाहर रोड पे जाने तो फिर बताएंगे। अभी तो हर कदम डर करके हाँ रखा जा रहा है। ये फैमिली मुबारक, फैमिली न्यू कार मुबारक फैमिली। नहीं, सनरूफ नहीं खुली। सनरूफ नहीं खुली है, वेंटिलेशन ऑन नहीं है। भाई अरे फैमिली मुबारक हो पापा। आपको लग रहा है 22 डिग्री आ रहा है आपका, मतलब मेरा 17 डिग्री आ रहा है, मुझे लग रहा है। इतना मत करो बेटा। अरे मम्मी देख रहा था क्या। नहीं एसी थोड़ा बढ़ा के रखो, ठंड लग रही है। वही ना, मतलब टेम्परेचर नॉर्मल करो, 25-26 पे करके रखो ना बेटा, सर में दर्द हो जाएगा। सीरियसली रूफ का मजा लो गया ऐसे लेट के। ये कीड़ा हटाओ मेरे मुंह से। तो कीड़ा तो दिखेगा ही तुम्हें। दिख रहा है। कई बार तू यहाँ पे छिपकली कोई बैठ जाएगी और बैठे बैठे घूमेगी, तब क्या करोगे? तब और तुम्हारी तो जान अटकी होगी, कहीं गलती से सनरूफ खुला तो नीचे भाई साहब कोई पहला पेट्रोल डाला है। तालियां, हम अपने लिए तालियां बजाए पड़े हैं। खुशी तो है ना। एक और चॉकलेट दे ही दो यार। चलो और फाइनली जो 10 दिन से हमारी गाड़ी का ब्लैंक स्पॉट था, जो हमारा पार्किंग स्पॉट था, वो आज भरा। उसी में रख दीजिए आप। एक कलावा और एक माला दे दीजिए और लूज़ फूल उसी में डाल देना थोड़े से। और सामान वगैरह ना पूजा का हम लोग ले आए थे, फिर पंडित जी आए और फिर गाड़ी की पूजा हुई। पूजा होने के बाद फिर हम लोग ऊपर चले गए थे और पंडित जी भी आए थे, थोड़ी देर बैठे बातचीत की, फिर पंडित जी को विदा करके फिर हम घूमने निकल गए। नीचे आए तो हमारे फ्रेंड्स हमको मिल गए, दीप्ति एंड फैमिली, तो हमने उनको भी राइड करवाया थोड़ी दूर तक। और फिर मतलब आगे दिखाती हूँ फिर क्या क्या हुआ। बड़ी देर तक हम लोग 11 बजे रात तक आई थिंक घूम ही रहे थे बाहर। इसको भी हटा लो, उसमें ही रख लो। मंगलाय पुंडरीकाक्ष मंगलाय त्वा स्वस्ति न पूजा विश्ववेदा।
ऐसे मत छूना, हाथ से उठा के करना। ट्रिप इन न्यू कार गाइस, फर्स्ट ट्रिप इन न्यू कार। तुरंत ही आए, तुरंत ही निकल लिया। वही तो फर्स्ट ट्रिप इन आर फर्स्ट एसयूवी, फर्स्ट ट्रिप इन आर। पापा आप खुश ही नहीं लगते कोई चीज में, आप ऐसे लगते हो कि डर का माहौल है। लाओ चाबी। डर का माहौल है। चाबी किसके पास? पूरा परिवार डरा हुआ है, मेरे पे चाबी है। वही सामने एकदम प्रीमियम न्यू, क्या प्रीमियम न्यू लगी। पंडित जी से बात हो रही थी। मार के हटाओ यार ये अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर राइड करने के बाद थोड़ा सा उनको घुमाया, फिर उनको वापस सोसाइटी में छोड़ दिया था। फिर हम लोग निकले थोड़ा दूर सफ़र करने के लिए। हमने कुछ डिनर नहीं किया था तो बीच में हमने रुक के मोमो खा लिए, जो कि खाए भी नहीं जा रहे थे, अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी यहाँ के, बट किसी तरह पेट भर लिया और फिर हम चल दिए थोड़ा घूमने फिरने। वो कहाँ से किसी चला रखा है? नहीं नहीं, ऊपर से आ रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। कुत्तों को देख के अलग ही डर का माहौल बन गया था। आगे भी कुत्ते हैं, कहीं कूद के झपट न ले। मैं अंदर भाग जाऊंगा। हाँ चलो भैया, क्या मस्त फीलिंग है यार सनरूफ की। नॉट एक्सपेक्टेड भाई, एकदम खतरनाक तोड़। मज़ा आया? पहली बार निकला और इतना मजा आया। इसको अब एकदम धीरे धीरे चला रहे हैं गाड़ी इस टाइम। और तो भी इतनी तेज हवा आ रही है ना, एकदम ऐसा शरीर पूरा ठंडा हो गया। हाँ, मैं मुंह छू के देखना जब मैं अंदर आऊंगा। एकदम शांत रोड पे हम लेकर आ रहे हैं इसको, ताकि थोड़ा सनरूफ इसको घुमा दें। देख रहे हैं बिल्कुल खाली रोड है एकदम। अच्छा लग रहा है। भाई बहुत अच्छी हवा आ रही है एकदम ऐसा। ये तो कोई पहाड़ वहाड़ पे ले चलो भाई, मैं तो एकदम ये इसी के बाहर लटका रहूंगा पूरे टाइम। गाड़ी में कभी ऐसा फील नहीं लिया ना आज तक, अब पहली बार ले रहा हूँ। हेलो पापा। एक चक्कर और, क्या? एक चक्कर और, एक जगह और घूमना है इसी रोड पे? इसी रोड पे घुमा सकते हो और कहाँ? हाँ, और कहीं तो ट्रैफिक रहता है ना बेटा, यहाँ पे लास्ट बार है ही नहीं कोई। अब मजा आ रहा है। आप भी निकल जाओ अम्मा, एक बार रोक के कहीं साइड में। सिद्धार्थ को सनरूफ के मज़े लेने थे तो हम उसको एकदम खाली रोड पे लेकर गए थे, जहाँ बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, मुश्किल से एक आध गाड़ी दिख रही थी। और फिर हमने उसको 10 या 15 इतनी स्पीड पे चला रहे थे, 10-15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे एकदम धीरे धीरे गाड़ी चला के थोड़ा सा उसको मुश्किल से 3-4 मिनट के लिए बाहर निकाला और उसमें थोड़ा एंजॉय किया। और फिर बस यही करवा के हम वापस आ गए थे उसको। और बताइएगा गाड़ी आपको कैसी लगी। और ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।